ओके, आज की बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने जो कल रिड्यूसिबल इक्वेशन सीखी थी उसी में कुछ और सिस्टम लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो इक्वेशंस हमारे पास में लीनियर फॉर्म में गिवन नहीं होती और उनको हम पहले लीनियर फॉर्म में बदलेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज इट सेज 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 and the other equation says it is 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is equals to 1. चलिए चेक कीजिए। I hope all of you are solving it in your copies or copies simultaneously. फिर वही बात, अगर सॉल्यूशन नहीं आया हमें कोई बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग या समझने वाला पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है लाइव क्लास में। ठीक है, चलो क्या हम लेट 1 अपॉन एक्स कर ले? नहीं, डिनोमिनेटर्स का बाइफर्केशन तो होता ही नहीं है। अगर ये x माइनस 1 अपॉन 5 होता तो हम लिख लेते x अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5, क्योंकि न्यूमरेटर्स तो बाइफर्केट किए जा सकते हैं। लेकिन ये 5 अपॉन x माइनस 1 है तो हम इसको 5 अपॉन x माइनस 5 अपॉन 1 ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत गंदा मैथ हो तो भी मैं इसके आगे ये गलती कोई चर्चा नहीं करेगा। तो 1 अपॉन x को हम सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अपॉन x के साथ साथ में कुछ और भी है जो हमें थोड़ा सा बाद में ट्रबल से देगा। क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी बाइफर्केटेड। चलिए सोचिए क्या कर सकते हैं, और मैं कहते हैं हमें से बहुतों को ये आइडिया आ चुका होगा कि इसमें सपोज करें हम 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू a और 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल्स टू b। अगर हम ऐसा सपोज कर दें, लेट कर दें, तो हमारे पास में सिस्टम लीनियर हो जाएगा। चेक कीजिए ना बेटा, देयर इज नो रूल एज सच कि मैं आपको बोलूं कि अच्छा इस रूल के को अपना लेना किसी केस में, लेकिन ये बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हम यहाँ पे इस सिस्टम को अगर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें ऐसा कि डिग्री 1 आ जाए। हमें मालूम है ये 1 अपॉन एक्स नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को ही a मान लिया और 1 अपॉन y माइनस 2 को b मान लिया। So the equation will be, the first equation will be 5a plus b is equals to 2. 5a plus b is equals to 2. And the second equation will be 6a minus 3b is equals to 1. 6a minus 3b is equals to 1. Just check please. Yes or no? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिस्टम है। हमने सिंपल कहा कि भैया यहाँ पे ये लीनियर तो पहले तो बनाओ, इसको इसकी डिग्री 1 करो। तो 1 करने के लिए क्या किया अपन ने, देखिए जरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अगर क्लास होती तो मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व अब नहीं करता, सच्ची बता रहा हूँ। अगर लाइव क्लास होती ना, अगर आप फिजिकली मेरी क्लास में अभी प्रेजेंट होते तो मैं इसको सॉल्व भी नहीं करता। मैं इसको कहता चलो आप सॉल्व करो और आप आंसर बताओ। हाँ जी, ए को एलिमिनेट करना चाहिए आप बी को, ए को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से और सेकंड को इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30। बस अगर बी को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को केवल 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ध्यान रखिएगा मैं रोज वर्क कर रहा हूँ, वी विल नॉट राइट इन दिस मैनर इन आवर पेयर कॉपीज और इन एग्जामिनेशन एट लीस्ट, है ना। वी विल राइट प्रॉपर्ली दैट द फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सो ऑन, राइट। चलिए तो 15a plus 3b is equals to 6. Then 6a minus 3b is equals to 1. एडिशन चाहिए या सब्ट्रैक्शन? मुझे लगता है अपने को एडिशन चाहिए, एडिशन से काम बन जाएगा, है ना, विदाउट चेंजिंग द साइन। चलिए एडिशन किया तो 21a is equals to 7. a is equals to 7 upon 21 will give you the value of a, and that is 1 upon 3. Right? Now, putting the value of b in any of these equation, let's put it in this equation. इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ b की वैल्यू, तो 6a minus 3 into 1 upon 3 is equals to 1. 6a is equals to 2.
ये 1 है, ध्यान रखना 0 नहीं हुआ है, -1 उधर जाके हो जाएगा 2, तो a इज ऑल्सो 1/3। तब क्या किया मैंने, सॉरी a की वैल्यू आई थी मेरे पास में, सॉरी मैंने a की जगह b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉरी, यस सॉरी, चलो चेक करें दोबारा। हाँ जी, so the value of a is 1/3. Substituting the value of a in this equation, 6 into 1/3 minus 3b is equals to 1, right? 2 minus 3b is equals to 1, minus 3b is equals to -1 और b is also equals to 1/3। चलो क्या बात है, a और b की वैल्यू वही आ रही है जो पहले अपन लिख करी थी गलती से भी। a की वैल्यू भी 1/3 और b की वैल्यू भी 1/3। ओवर, द क्वेश्चन इज ओवर। ऐसा बेवकूफी होगी, ये एग्जाम में भी नहीं करनी है। a और b आर नॉट द गिवन वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच वी हैव ऑप्टेड। हमने इनको ऑप्ट किया है, हमने बोला a और b, उसने a और b नहीं बोला था, उसने बोला था सॉल्व फॉर x एंड y, द वेरिएबल्स फॉर हिम वर x एंड y। नाउ 1 x minus 1 is equal to a and a is 1/3, so simply x is equal to 4. Similarly, 1/y minus 2 is equal to b, 1/y minus 2 is equal to b, and b is also 1/3. So can we write directly that y is equal to 5? So x is equal to 4 and y is equal to 5. I think solving the system is not a problem for any one of us. Yes or no? Solving this system is not a problem for any one of us. It should not be, because we have done so many practice, we have done so many questions, right? But what we are here, we are emphasizing on how to reduce a system into a linear form. How to reduce any system of linear equations into variables, or equations of the into variables into its linear form. And don't forget to substitute the values of don't forget to take out the values of original variables, not the variables which we have given. Okay, चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, इसी नेचर का लेता हूँ एक, और कोशिश करता हूँ आपसे पूछने की कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, 10 upon x plus y plus 4 upon x minus y is equal to -2. Similarly, we are being provided with 15 upon x plus y minus 7 upon x minus y is equal to 10. चलिए कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा अब क्लास में, क्योंकि हमने कल से लेकर के आज तक में काफी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो मैं आपसे यस सजेशन चाहता हूं आपसे कि क्या करें ऐसा, ठीक है। यस, हिमांशु हैव गिवन अस अ वेरी गुड आइडिया। दिस इज, सपोज कीजिए, लेट कीजिए इस सिस्टम में that let 1 upon x plus y is equals to a, क्योंकि 1 upon x तो अपन लेट कर नहीं सकते, सेपरेट ये हो नहीं सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स हैं और डिनोमिनेटर्स बाइफरकेट नहीं कर सकते अपन। इसी तरह से 1 upon x minus y is equals to b सपोज कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब देखिए मैंने कोई रूल नहीं बताया आपको, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, लेकिन हमें देखने से सेंस डेवलप है हमारा, इतना हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 10a plus 4b is equal to -2, then 15a minus 7b is equal to 10. Now this is what a pair of linear equation and two variables, सही है ना, राइट। चलो किसी नए स्टूडेंट को चांस देते हैं फिर से। बेटा मैंने आपको उस दिन इतना मोटिवेट किया कि आप भी बोला करो क्लास में, लेकिन फिर वही मुझे हाल मिल रहा है, कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लास इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स, इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर लेट मी नो। ओके, यस लक्ष्य, मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करे, वेरी बैड ऑन योर पार्ट।
कार्तिक है, unmute yourself please. Hello, yes, good morning, who is this? मुझे वाली बात नहीं. हेलो हेलो Hello. Yes, Monish, I can hear you. Good morning, sir. Good morning, beta. How to solve it now? Sir, now we can take 2 common from the above equation. Okay. Then write 5a plus 2b equals to -1. Then multiply the above equation with 3. Then the above equation will become 15a plus 6b equals to -3. Then we will Okay, take beta. subtraction, Right, and right. the value of b will be -1. I got your point, beta. I got your point. Okay. Manish is saying that reduce this equation in its simplest form by taking 2 as common. He got a very good idea. Again, I would like to clear it to some of the students who are multiplying the first equation with 15 and second with 10. We can do it that in that manner also. हम कर सकते हैं वैसे, तो गलत नहीं है, लेकिन समझिए इस बात को कि जब आप 10 और 15 ले रहे हैं तो the LCM is 30. So first equation should be multiplied by 3 and the second equation should be multiplied by 2 only, because what we need is their LCM. अगर हमें इनका LCM ही चाहिए E को इक्वेट करने के लिए तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है. दूसरा आइडिया महेश वाला है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से पहले डिवाइड करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 15 आ जाएगा. द चॉइस इज योर, आप जैसा भी करना चाहें. यहाँ फिर फर्स्ट इक्वेशन को 7 को 6 से और सेकंड को 4 से कर लें. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. अगर ये लाइव क्लास होती, मतलब फिजिकल क्लास होती और आप मेरे सामने बैठे हुए होते, तो श्योर शॉर्ट में कह रहा हूँ, अपने नेचर मैं जानता हूँ मेरा नेचर, कि मैं आप में से किसी को भी ये नहीं कहता, कोई सजेशन देती है उसको सॉल्व कैसे करना, मैं आपकी खुद कॉपीज में देखता कि आप कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि वी हैव डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट. चलिए ठीक है, बिल्कुल. तो मैं एक बार के लिए ए को एलिमिनेट कर रहा हूँ. फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो दिस इज 30a प्लस 12b is equals to -6, and this is 30a minus 14b is equals to 20. The set of linear equations to variables with equal coefficient, right? So this is minus plus minus, इसे reduce करता हूँ, 26b is equals to minus 26, so b is -1. Check कीजिए. If b is equals to -1, we can substitute the value of b in any of these equations. Suppose I am substituting in the first equation, it is 10a minus 4 is equals to -2, और 10a is equals to, अपने पास हो जाएगा 2a, हो जाएगा हमारे पास 1/5. a और b की वैल्यू -1 और 5 आ गई है. इसके बाद आप में से जो मेरी हेल्प करना चाहे, थोड़ा सा मैं अनम्यूट करता हूँ उसे और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इसके बाद क्या करूंगा. ठीक है, राइट. चलिए, यस मुकुंद. सर a 1/5 आया था सर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 रख देंगे सर. नहीं, गलत हो जाएगा. अच्छा सर, पहले b की वैल्यू निकालेंगे सर. b की वैल्यू निकाल चुका मैं, -1. अब मुकुंद, जो आपने बोला था ना, पहला स्टेटमेंट था जो आपका था, उसको वापस रेक्टिफाई करो. आपने क्या बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट में? सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5. नहीं बेटू, यहाँ पे गलती कर रहे हो. x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5 नहीं, 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5. 1/, आप कह रहे हो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5. गलत है ना बेटा? x प्लस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 1/5. What is it? It is 1/x plus y is equals to 1/5. What's my point? Yes sir. हाँ, अब मुझे गाइड करो. चलो सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा सर. ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स. चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया. ठीक है, इसी तरह से b जो है वो -1 है.
तो 1 अपॉन Yes, sir, तो- x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, ठीक है बेटा? यस सर। हम्म, सर x माइनस वाई इक्वल्स टू सर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रेशियो कर लेंगे तो भी x माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा। अब सर अब again ना we सर are having a linear equation। हाँ जी, सॉरी अब बोलो बेटा, सॉरी सर आप बोलो। y से सर y कट जाएगा सर, 2x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, सर अब x की जगह 2 रख देंगे और फिर सर आंसर निकाल लेंगे y का। हाँ ठीक है। when x plus y is equal to 5 and x is 2, what is y equals to 3, 3। है ना? 4 मार्क का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम सेक्शन डी और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, और कितना प्यारा क्वेश्चन है, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो कितना मजे आए हमें। 4 मार्क्स तो पक्के हैं अपने, है ना? चलो म्यूट योरसेल्फ बेटा, थैंक यू। चलो, नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम नेचर। देखिए, इन सब की कहाँ जरूरत पड़ेगी? अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन, इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है वर्ड प्रॉब्लम। हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करेंगे जो फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक है। और अब हमें वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने में इससे मजा आएगा क्योंकि हमें सारे सिस्टम सॉल्व करने आते हैं जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ रहे हैं। वो अगर ये आ रहा है, इस तरह का कोई सिस्टम आ रहा है, तो हम सब सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। और वहां पे डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, चल बेटा एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बताओ वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हमारा जोर होगा इस बात पे कि नो हाउ टू मेक अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेस द वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। नो, तो उसको एक्सप्रेस करने में अपना ध्यान लगेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। और अब की बार मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, either they are switching on their mobiles and playing PUBG or they are just wasting their data. So I want maximum participation. Again, I'm repeating my words. Don't raise your hand. I will unmute you. Let me see how many of you are attentive. Okay? Chalo. Just put your hands down.